इस पावन स्थल पर उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, परमात्मा स्वरूप सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोग संत मत के सत्संग में उपस्थित हैं। संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है और संत मत सत्संग का अपना खास नियम है। स्तुति प्रार्थना या स्तुति विनती के बाद सद्ग्रंथ से पाठ होता है। पाठ के आधार पर जो विषय बनता है, प्रवचन करने वाले प्रवक्ता लोग, बाबा लोग उसी विषय पर प्रवचन करते हैं। यहाँ पर कुछ देर पहले संत मत सत्संग की नियमानुकूल स्तुति प्रार्थना के बाद सद्ग्रंथ से पाठ हुआ। पाठ के आधार पर सत्संग का विषय बना सत्संग की महिमा। हम लोगों की सद्गुरु महाराज महर्षि में परमहंस जी महाराज ने सत्संग को दो भागों में बांटा है। सद्गुरु महाराज जी कहते हैं, धर्म कथा बाहर सत्संग अंतर सत्संग ध्यान अभाव। सद्गुरु महाराज जी कहते हैं, बाहर में जो ईश्वर की चर्चा होती है, परमात्मा की चर्चा होती है, यह बाहरी सत्संग है। गुरु से जुक्ति जानकर अंदर में जो ध्यानाभ्यास करते हैं वह आंतरिक सत्संग है। दोनों सत्संग की महिमा अलग अलग है। बाहरी सत्संग की महिमा अलग है और आंतरिक सत्संग की महिमा अलग है। दोनों सत्संगों की महिमा अब मैं आप लोगों को सुनाऊंगा।
अभी हम आप बाहरी सत्संग में बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। धर्म की बातें सुना रहा हूँ और आप लोग उन बातों को सुन रहे हैं। यही बाहरी सत्संग है। इसी बाहरी सत्संग की महिमा पूछने के लिए एक बार नारद जी क्षीर साई भगवान विष्णु के पास गए। जिस समय नारद जी क्षीर साई भगवान विष्णु के पास गए थे, उस समय भगवान विष्णु नाग की शैया पर लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे। नारद जी वहां जाकर खड़े हो गए। कुछ देर के बाद क्षीर साई भगवान विष्णु विश्राम से उठे। देखते हैं सामने में नारद जी। भगवान विष्णु ने कहा, नारद कब आ गए? नारद जी ने कहा, प्रभु थोड़ी देर हो गई। भगवान विष्णु ने कहा, किस ख्याल से हमारे पास आ रहे हो? तुम्हारा आना अनावश्यक नहीं होता। जब तुमको कोई आवश्यकता पड़ती है तब तुम हमारे पास में आते हो। कोई जरूरत पड़ती है तब तुम हमारे पास में आते हो। किस ख्याल से आए हो? नारद जी ने कहा, प्रभु हमारे मन में एक जिज्ञासा है, उसी जिज्ञासा को लेकर के आया। उस जिज्ञासा का आप समाधान करें। भगवान विष्णु ने कहा, बताओ क्या जिज्ञासा है तुम्हारी? नारद जी ने कहा, मैं आपसे बाह्य सत्संग की महिमा पूछने आया, बाहरी सत्संग की महिमा पूछने आया। दिन रात जो बाहर में लोग सत्संग करते रहते हैं, हरि की चर्चा करते रहते हैं, परमात्मा की चर्चा करते रहते हैं, कोई कहने वाले होते हैं, कोई सुनने वाले होते हैं, उनकी क्या महिमा है? बाहरी सत्संग की क्या महिमा है? आप बताने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी, अगर इस बात को तुमको बढ़िया से जानना है, मैं तुमको जहां भेज रहा हूं, जिनसे सत्संग की महिमा पूछने के लिए कह रहा हूं, वहां जा और उनसे पूछो। तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान होगा। नारद जी ने कहा, ठीक है प्रभु, आप जहां भेजेंगे वहां जाएंगे, जिनसे पूछने कहेंगे उनसे पूछेंगे। हमको तो अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहिए। जहां भेज दीजिए, जिनसे पूछने के लिए, कोई अर्थ बात नहीं है। भगवान विष्णु कहते, नारद तुम भद्रा नदी के तट पर चले जाओ। तुम भद्रा नदी के तट पर एक विशाल वट का वृक्ष है, उस वृक्ष के पास तुम चले जाओ। जैसे वृक्ष के पास में जाओगे, वैसे तुमको एक कीड़ा जड़ से छीर की ओर चढ़ते हुए तुमको दिखाई देगा। उस कीड़ा से जाकर के पूछना
सत्संग की क्या नारद जी भगवान विष्णु को प्रणाम करके महाराज जी के तट पर देखते हैं सही मायने में नदी के तट पर एक विशाल वृक्ष के पास देखते हैं भगवान विष्णु ने जैसा कहा एक कीड़ा तुमको जड़ से जीव की ओर चढ़ते हुए दिखाएगा। सही मायने में जड़ से जीव की ओर चढ़ रहा है। उसके पास गए, नारद जी ने कीड़ा से पूछा, भगवान विष्णु ने पूछने का पूछा, बताओ कीड़े सत्संग की क्या महिमा है? ये सत्संग की क्या महिमा, सत्संग की क्या महिमा? जैसे कीड़ा से नारद जी सत्संग की महिमा पूछे, वैसे कीड़ा का ध्यान हो, कीड़ा मर गया। नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा। भगवान विष्णु ने हमको कहा था कीड़ा से सत्संग की महिमा पूछोगे, कीड़ा को सत्संग की महिमा बता। मैं तो यहाँ सत्संग की महिमा कीड़ा से पूछा, उनका ध्यान आगे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु नारद जी से पूछते हैं, नारद कीड़ा से सत्संग की महिमा पूछा था? नारद जी ने कहा हाँ प्रभु पूछे तो थे, लेकिन जवाब ना मिला। क्या हुआ? नारद जी ने कहा जैसे मैंने तो सत्संग की महिमा पूछा वैसे बताया था। फिर भगवान विष्णु कहते हैं तुम मदरा नदी के तट पर जाओ, बट वृक्ष की डाल पर एक घोंसला है। उस घोंसला में एक चिड़िया का बच्चा है। उस चिड़िया के बच्चा से तुम जाकर के सत्संग की महिमा। नारद जी भगवान को प्रणाम किए, मदरा नदी के तट पर देखते सही में वृक्ष की डाल पर घोंसला है, घोंसला में चिड़िया का बच्चा है। चिड़िया के बच्चा को पूछते हैं, कहो बच्चे सत्संग की क्या महिमा है? जैसे उस चिड़िया के बच्चे को नारद जी ने सत्संग की महिमा पूछा, उसका भी प्रणाम करो। इनको आश्चर्य आए। भगवान विष्णु भेजते हैं सत्संग की महिमा पूछने के लिए। कीड़ा के पास भेजे उसको पूछे तो वो मर गया। चिड़िया के बच्चे के पास भेजे उसको पूछा तो वो भी मर गया। ये क्या बात हो? भगवान विष्णु हमारी जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं कि हमसे पाप कर रहा है। जिनको मैं पूछता वही मर जाता है। आगे भगवान विष्णु के पास प्रणाम किए। भगवान विष्णु ने कहा नारद जी चिड़िया का बच्चा बताया सत्संग की महिमा। नारद जी ने कहा प्रभु क्या बताया वो बच्चा सत्संग की महिमा? जैसे मैं पूछा जो हाल कीड़ा का हुआ तो वो चिड़िया का बच्चा कर वो भी मर गया। अच्छा ठीक है। जिस राजा की राज्य में तुंगभद्रा नदी है, वट वृक्ष है, उस राजा की ही राज्य में फलाना कौम
एक किसान के यहाँ एक गाय बछड़ाती है, उस किसान के यहाँ चले जाओ, गाय के बछड़ा से सत्संग की महिमा पूछना। नारद जी कहते प्रभु किरात के परिवार के अंदर वो सामर्थ नहीं था, हमारे किरात के परिवार के लोगों को दंडित कर रहा, या चिड़िया के परिवार के अंदर वो सामर्थ नहीं था कि चिड़िया के परिवार के लोगों को दंडित कर रहा। लेकिन किसी किसान की गाय के बछड़ा को मैं पूछूंगा, वो अगर मर गया हमारे पूछने पर किसान को छोड़ेंगे, हमको दंडित करेंगे, कहाँ भेज रहे हैं? भगवान विष्णु ने कहा जब किसान के दरवाजे पर कोई नहीं रहेगा ना, तब पता लगा कि उसके दरवाजे पर चला गाय के बछड़ा से सत्संग की महिमा पूछना। नारद जी भगवान विष्णु को प्रणाम करके गए, पता चला उस गाँव में गए, किसान के दरवाजे पर सही मान से देखते हैं गाय बछड़ा दिए, बछड़ा बड़ा छोटा है, भगवान का वचन तो सत्य हो रहा है, लेकिन नारद जी के मन में हमारी जिज्ञासा का समाधान नहीं हो रहा है। मैं जो पूछना चाहता था वो नहीं हो रहा है। सज्जन, नारद जी की जिज्ञासा का भी समाधान हो रहा है, लेकिन नारद जी भी समझ नहीं रहे। समझ करके बाद जल्दी लोग सत्संग समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते। इसी गाँव में कितने सत्संग हो चुके हैं और आगे बड़ा सत्संग आया तो होता है, उसमें भी सत्संग की महिमा सुने हो, तब भी लोगों को पता है यहाँ सत्संग वाला तब भी बढ़िया से समझ पाए नहीं समझ पाए। सत्संग को समझना कुछ आसान है, सुन लेना आसान है, लेकिन समझना बड़ा कठिन है। सुने हुए व्यक्ति को समझना तब कहिएगा जब वो उस तरह का आचरण करने लगा, तब समझिएगा कि ये सुना था और सुन करके हृदय में धारण। नहीं तो ऐसे लोग आते हैं जाते हैं, उसको कोई मतलब नहीं होता। नारद जी की जिज्ञासा का भी समाधान हो रहा है, लेकिन ये समझ नहीं रहे। सज्जन, हम आप सत्संग कर रहे हैं, हम आपके ऊपर भी सत्संग का प्रभाव पड़ रहा है, भले हम आपको पता नहीं चल रहा है कि सत्संग का क्या प्रभाव हो रहा है। आगे आपको भी पता चल रहा है, इस प्रसंग से पूरा पता चल रहा है। नारद जी जैसे बछड़ा को पूछते हैं, कहो बछड़े सत्संग की क्या महिमा है, जो आँख मीरा का सुनिए के बछड़ा का वही हाथ, बछड़ा का बछड़ा भी मर गए, समझो ठीक था, दरबार को कोई सारा नहीं था, गया वाला नहीं था, बछड़ा वाला नहीं था, राजा तो हाथ खराब कर देता नहीं था, कि तुम्हारे पूछने पर हमारा बछड़ा मर रहा है, आप उसको कोई नहीं, वो बार-बार बच गए। हिराए भगवान विष्णु के पास, भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा बछड़ा सत्संग की महिमा बताया। नारद जी ने कहा प्रभु क्या बताया, जिंदगी में बात पूछने के लिए मैं सत्संग की महिमा पूछता हूँ, बड़ी बताएगा क्या। अब भगवान विष्णु कहते हैं जिस राजा के राज्य में तुम बदला नदी है, बड़ा वृक्ष है और किसान का घर है, आज उस राजा की ही दरबार में घुस जाओ। राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उस राजकुमार से, राजपुत्र से, राजा की पुत्र से सत्संग की महिमा की
नारद भीतर से कांप गए, बोले प्रभु इस बार जितने हमसे पाप करवाए हैं लगता है सभी पापों का दंड भगवान चाहते हैं, सभी पापों का दंड भगवान चाहते हैं। राज दरबार में मैं जाऊंगा, राजकुमार से सत्संग की महिमा पूछूंगा, जैसे कीड़ा मरा, चिड़िया के बच्चे मर गए, किसान के बछड़े मर गए, वैसे अगर राजकुमार मर गया तब राजा को फांसी पर लटकाया देना पड़ेगा। विष्णु ने कहा नारद ईश्वर तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान बहुत बढ़िया से हो जाएगा, और मैं कह देता हूँ बच्चा मरेगा नहीं, बच्चा मरेगा भी नहीं। इस बार मैं तुमको विश्वस्त करके भेजता हूँ, बच्चा नहीं मरेगा। दूसरी बात, राज दरबार में जाना तो हमारे गुणों का संकीर्तन तो तू करता ही है, हमारे नाम का संकीर्तन करते हुए जाएगा, राजा को पता चल जाएगा कि नारद जी आए, बड़ा तुम्हारा सम्मान करेंगे राजा, धार्मिक विचार के राजा है, तुम्हारा सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, आदर करेंगे, तुमको सिंहासन पर बैठाएंगे, तुम्हारा अर्घ्य पाद से पूजन करेंगे। और राजा पूछेंगे कि नारद जी आप किस हेतु से, किस ख्याल से आए हैं, तो तुम कहना हमें पता चला है आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, हमारे मन में हुआ कि राजा के पुत्र को बधाई देना चाहिए, तो मैं आपके पुत्र को बधाई देने आया। जब राजा अपने पुत्र को लाना चाहेंगे तो राजा को कह देना मैं तुम्हारे पुत्र से, राजकुमार से अकेले में मिलूंगा, सभा में नहीं, सबके बीच में नहीं, अकेले में मिलूंगा, उस घर में कोई नहीं रहना चाहिए, अकेले बच्चा को रख दीजिए और मैं उनसे जाकर के मिलूंगा, उनसे जाकर के तू पूछ लेना। नारद जी को भगवान विष्णु ने जैसा जैसा बताया था वैसा वैसा किया, राजा के दरबार में आ गए, हरि नाम का संकीर्तन करते हुए, विष्णु नाम का संकीर्तन करते हुए राजा समझ गए कि नारद जी आए, नारद जी ऐसा करते हैं, बिना बजा बजा करके हरि नाम का संकीर्तन करते, नारद का काम है। नारद जी आ गए, अपने सिंहासन पर से राजा खड़े हो गए, नारद जी को बड़ा सम्मान के साथ अगवानी करके ले गए, सिंहासन पर बैठाया, उनका अर्घ्य पाद से पूजन की, जैसा जैसा भगवान विष्णु ने वैसा वैसा किए। अंतर्यामी प्रभु सब कुछ जानने वाले हैं, राजा नारद के साथ क्या व्यवहार कर सकता है मुझे तो पता है, साधारण पुरुष तो है नहीं। जब सम्मान किया हुआ हो गया राजा का, राजा ने पूछा मुनिवर आप किस हेतु से हमारे दरबार में पधारे हैं, राज दरबार में पधारे हैं? नारद जी ने कहा हमें पता चला है आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी को बधाई देने आया हूं। राजा कहते मैं लाता हूं अपने पुत्र को, बात तो सही है। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं उनसे मिलूंगा, उस बच्चा से मैं अकेले में मिलूंगा। अपने पुत्र को आप एक भवन में रख दीजिए, वहां पर कोई नहीं रहे, न आप रहेंगे, न रानी रहेगी, न दास न दासी, कोई भी नहीं, अकेला बच्चा रहेगा, मैं अकेला उनसे मिलने के लिए गया हूं। सज्जनों, नारद की बात को रखे राजा अपने पुत्र को, राजपुत्र को, राजकुमार को एक कमरा में बढ़िया से चौकी पर लेटा दिए, अकेला है बच्चा उस रूम में और कोई नहीं है। नारद जी अकेले मिलने के लिए जाते हैं बच्चा से। जैसे दरवाजा खोल करके अंदर गए बच्चा के पास,
बच्चा नारद जी को देख करके खिला करके बहुत जोरों से हंसा। नारद जी के पूछने से पहले बच्चा कहता है, नारद जी आप हमसे सत्संग की महिमा पूछने के लिए आए हैं। देखिए सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। आप प्रभु परमात्मा के विष्णु के अनन्य भक्त हैं, आप संत हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं कीड़ा के शरीर में था तब आपका दर्शन हुआ, भक्त का दर्शन हुआ, संत का दर्शन हुआ, उनका संग प्राप्त हुआ। थोड़ी देर का संग हमारे जीवन में इतना प्रभाव डाला कि मेरा जो अधम वाला शरीर था, कीड़ा वाला शरीर था, तत्क्षण छूट गया, तत्क्षण छूट गया। कीड़ा वाले शरीर से हम मुक्त हो गए। फिर हम पक्षी के शरीर में चले गए, वहां पर भी आपने कृपा की, वहां जाकर के आपने हमको दर्शन दिया। तो पक्षी वाला शरीर भी तो उत्तम शरीर नहीं है, वो भी तो अधम शरीर ही है। जैसे आपका दर्शन हुआ, आपका संग प्राप्त हुआ, आपके वचन को मैंने सुना, तो पक्षी वाला शरीर भी हमारा छूट गया, चिड़िया वाला शरीर भी छूट गया। तब हम पशु के शरीर में चले गए, गाय का बछड़ा बनकर गए किसान के यहाँ, वहां पर भी आपने कृपा की, वहां पर भी आपका दर्शन हमको हुआ, आपका संग हमको प्राप्त हुआ, आपका वचन सुनने को हमको मिला। जैसे आपका संग प्राप्त हुआ, आपका वचन सुनने को मिला, आपका दर्शन हुआ, तो आप पशु वाला शरीर भी, वह भी तो अधम शरीर ही था, निकृष्ट शरीर ही था, वह भी शरीर हमारा छूट गया। और आज 84 लाख प्रकार की योनियों में जो सबसे उत्तम मनुष्य का शरीर है, मनुष्य योनि है, उस योनि में मैं आ गया हूं, मनुष्य शरीर में आ गया हूं। उसमें भी क्या, गरीब घर में हमारा जन्म नहीं हुआ है, अमीर घर में भी नहीं, राजा के घर में हमारा जन्म हुआ है। राजा का बेटा बन करके आया हूं। आज हमारे जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं है। एक तो सत्संग के प्रभाव से अधम शरीर से छूट करके उत्तम शरीर में, मनुष्य शरीर में आ गया, और हमारे जीवन में किसी चीज का अभाव भी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। जब राजा का बेटा बन करके आए तो किसी चीज की कमी रहेगी? उनके घर में सब कुछ है, राजभवन में सब कुछ है, संसार के सारे सुख साधन उनके पास में हाजिर है। आज जो राजकुमार कहता है, राजपुत्र कहता है, महाराज ये सब सत्संग का ही प्रभाव है कि आज मैं अधम शरीर से छूट करके उत्तम मनुष्य शरीर में आया और राजा का बेटा बन करके आया। प्रभु यहाँ पर भी आपने कृपा की है, आपका दर्शन हमको हुआ है। मैं आपसे अब जिज्ञासा करता हूँ, आंतरिक सत्संग करने की विधि आप हमको बता दीजिए, परमात्मा की भक्ति करने की विधि बता दीजिए। अब मैं आंतरिक सत्संग करके, आंतरिक ध्यानाभ्यास करके, परमात्मा की भक्ति करके अपने मनुष्य शरीर को सफल करूंगा, परमात्मा को प्राप्त करूंगा। जिस परमात्मा से मैं बिछड़ा, संसार में जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ हूँ, अनेक प्रकार के दुख को भोग रहा हूँ, सारे दुखों से छूटूंगा, जन्म मरण के चक्र से छूटूंगा। आप आंतरिक सत्संग करने की विधि हमको बता दीजिए, युक्ति बता दीजिए। सज्जना नारद जी ने उनको आंतरिक सत्संग करने की युक्ति बता दिए, ध्यानाभ्यास करने की युक्ति बता दी, और वहां से चले गए। प्रसंग में आया वो बच्चा आंतरिक सत्संग करके अपनी पहचान किया और परमात्मा की भी पहचान, परमात्मा की भी पहचान किया। तो कहने का अभिप्राय, बाह्य सत्संग में कितना प्रभाव है, बाह्य सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। वो कीड़ा कहां से कहां चला गया। आप लोग महाभारत को कभी पढ़े होंगे, या प्रसंग जो महाभारत का कभी आप लोग सुने होंगे। व्यास देव जी महाराज एक बार
सड़क होकर के कहीं जा रहे थे। उनके आगे से एक कीड़ा बहुत जोर से भाग रहे थे। उनके आगे आगे एक कीड़ा बहुत जोर से भाग रहे थे। व्यास देव जी महाराज ने उस कीड़ा से पूछा, आप कहेंगे व्यास देव जी महाराज कीड़ा से कैसे पूछ लिया? याद रखिएगा आप लोग, जो संत होते हैं ना, महापुरुष होते हैं, वे सर्वज्ञ होते हैं। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। सभी योनियों में रहने वाले जीव की जो भाषा होती है, ज्ञान होता है, सभी भाषा को जानने वाले होते हैं, सब ज्ञान को जानने वाले होते हैं। ये महापुरुष का लक्षण है। वो सर्वज्ञ होते हैं, उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं रहती है, वो सब कुछ जानने वाले होते हैं। कीड़ा से पूछते व्यास देव जी महाराज, अरे तू इतनी तीव्र गति से क्यों भाग रहा है, क्या कारण है? वो कीड़ा क्या करता है? महाराज देखते नहीं है, हमारे पीछे से एक बैलगाड़ी आ रही है, बैलगाड़ी आ रही है, अगर उसका चक्का हमारी पीठ पर चढ़ गए तो मैं मर नहीं जाऊंगा। व्यास देव महाराज ने कहा, बैलगाड़ी का चक्का तुम्हारी पीठ पर चढ़ ही जाएगा, तुम मर ही जाएगा तो क्या होगा? कीड़ा वाला शरीर तुम्हारा है, छुटिए गया तो क्या हो गया, मरिए गया तो क्या हो जाएगा? उन्हें बढ़िया शरीर है, कीड़ा वाला शरीर मर जाएगा, मर जाएगा। कीड़ा क्या कहता है? महाराज सभी जीव को अपना अपना शरीर प्यारा होता है कि नहीं? सभी जीव को अपना अपना शरीर प्यारा होता है। सांप वाला शरीर अधम शरीर है, उसमें जो रहने वाला जीव है, आप सांप को मारना चाहेंगे तो सांप खड़ा हो जाएगा कि नहीं, हमको सांप वाला शरीर परमात्मा ने दिया है, भले फलाना मार देगा, ये आदमी मार देगा, हम सांप के शरीर से छूट जाएंगे, ऐसा होता है उनके मन में। पशु को आप मार दे, पशु सोचता है भले हमको ये मार दे। मनुष्य शरीर के अलावा किसी भी शरीर में रहने वाले जीवात्मा को जो अधम शरीर को प्राप्त किया है, आप उसको मारना चाहेंगे तो क्या खड़ा हो जाएगा आपके सामने में? मार दीजिए हमको, खड़ा नहीं होगा। उसके लिए वही शरीर प्यारा होता है। जिस समय जो जिस शरीर में रहता है उस समय उसके लिए वही शरीर प्यारा होता है। कीड़ा का महाराज सभी जीव को अपना अपना शरीर प्यारा होता है। व्यास देव जी महाराज कहते हैं, सुनो अब तुम मर भी जाएगा ना, शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण होने वाला है, क्योंकि तुम एक संत का दर्शन कर लिया, एक भगवंत का दर्शन कर लिया। अपने लिए संत की संज्ञा देना, भगवंत की संज्ञा देना। एक संत भगवंत का दर्शन तुमको हो गया, अब तुम्हारी दुर्गति नहीं, अब तुम्हारा शीघ्र कल्याण होगा। सज्जना कीड़ा का तो सही है, हाँ सही है। उसी समय कीड़ा अस्थिर हो गया। अब बैलगाड़ी आती है, उसका चक्का उसकी पीठ पर चढ़ता है, राम नाम सत्य हो रहा है। सज्जना यही कीड़ा आगे चल करके पक्षी बना है, पशु के शरीर में गया है, क्रम क्रम से थोड़े थोड़े समय तक रहा, ज्यादा दिन तक नहीं रहा। जितने समय तक वो कीड़ा रहा था ना, थोड़े थोड़े समय तक रहा। व्यास देव जी महाराज ऊपर कृपा करते गए, तुरंत उनका शरीर छूटता गया, अधम शरीर छूटता गया, निकृष्ट शरीर छूटता गया। मनुष्य शरीर में आया तो मनुष्य शरीर में भी पहले वो शूद्र के शरीर में गया, तब वैश्य के शरीर में गया, तब क्षत्रिय के शरीर में गया, अंतिम में ब्राह्मण वाला शरीर में गया। सज्जना ब्राह्मण वाले शरीर में जाकर के, मनुष्य शरीर में आकर के, ब्राह्मण वाले शरीर में आकर के इतना कठोर तपस्या किया कि वही ब्राह्मण मैत्रेय ऋषि कहा है। सत्संग युग में है ना मैत्रेय उपनिषद, उन्हीं का वचन है उसमें, उसी कीड़ा का जो पहले कीड़ा था। सज्जना व्यास देव जैसे महान संत का संसर्ग उनको प्राप्त हुआ कीड़ा को, देखिए उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया, कितना परिवर्तन आया। और तो और
धुंधकारी प्रेत के शरीर में था, धुंधकारी प्रेत के शरीर में था, भूत के शरीर में था। गोकर्ण जैसे महान संत के संसर्ग में गया, उनके सानिध्य में गया, उनके द्वारा 7 दिनों तक प्रेत के शरीर में रह करके परमात्मा की कथा सुना, मतलब सत्संग सुना, हरि की चर्चा सुना, 7 दिनों तक सुना। जिस धुंधकारी का कल्याण श्राद्ध कर्म से नहीं हुआ था, पिंडदान से नहीं हुआ था, गया श्राद्ध से नहीं हुआ था, उस धुंधकारी का उद्धार किससे हो गया? सत्संग से हो गया। संतों के संसर्ग में गया, हरि की चर्चा को सुना, परमात्मा की चर्चा को सुना, उनके जीवन में कितना लाभ उनको मिला। प्रेत के शरीर से छूटा, देवता वाला शरीर को प्राप्त कर लिया। सज्जना, ये बाह्य सत्संग का प्रभाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बाहरी सत्संग के लिए कहा, बाहरी सत्संग क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, चलता फिरता प्रयागराज है। क्या है? चलता फिरता प्रयागराज है। प्रयागराज कहते त्रिवेणी संगम को। ये त्रिवेणी संगम प्रयागराज कहाँ है बाहर संसार में? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में वहां पर गंगा की धारा बहती है, जमुना की धारा बहती है, सरस्वती की धारा बहती है, त्रिवेणी संगम है, वो प्रयागराज है। महापुरुषों ने कहा उस प्रयागराज में जाकर के स्नान करने पर, त्रिवेणी संगम में स्नान करने पर भी जीव को लाभ मिलता है। लेकिन वहां जाकर के वहां का लाभ उठाने के लिए मनुष्य के पास में 3 चीजें चाहिए। वो 3 चीजें क्या है? समय, स्वास्थ्य और पैसा। 3 चीजों में से एक भी चीज की कमी रहेगी तो वहां का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि वो जड़ प्रयागराज है, कहीं आता जाता नहीं है, एक जगह स्थिर रहने वाला प्रयागराज है। लाभ तो वहां पर भी जाकर आप उठा सकते हैं, उसमें भी स्नान करने से लाभ मिलता है। देव नदियां हैं, त्रिवेणी संगम है, पाप राशि का नाश होता, पाप खत्म होता, धर्म ग्रंथ में ऐसा वर्णन है, महापुरुषों ने ऐसा कहा है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन वहां जाने के लिए 3 चीजें चाहिए, समय, स्वास्थ्य और पैसा। 3 चीजों में से एक भी चीज का अभाव होगा तो वहां जाकर के आप लाभ नहीं उठा सकते। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बाह्य सत्संग क्या है? ये चलता फिरता प्रयागराज है, त्रिवेणी संगम। सत्संग में आकर के जो बैठ जाता है ना, समझ लीजिए वो त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहा है। इलाहाबाद के प्रयागराज में वो स्नान कर रहा है, त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहा है। सत्संग में आने वाले व्यक्ति को गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त होता है, जमुना में स्नान करने का फल प्राप्त होता है, और सरस्वती नदी में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सत्संग में, बाह्य सत्संग में गंगा की धारा बहती है, जमुना की धारा बहती है, सरस्वती की धारा बहती है। सुनकर के आश्चर्य लगे। लेकिन जो दिन रात सत्संग करने वाले हैं, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाले, उनको आश्चर्य नहीं है। लेकिन जो कभी कभी सत्संग में आते हैं उनको सुनकर के आश्चर्य है। जो धर्म ग्रंथ का कभी जीवन में अध्ययन नहीं किया उनको आश्चर्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बाह्य सत्संग में ये 3 धाराएं होती है, गंगा की, जमुना की और सरस्वती की। बाह्य सत्संग में गंगा की धारा क्या है, जमुना की धारा क्या है, सरस्वती की धारा क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम भगति जहाँ सुरेश्वरी धारा। सत्संग में परमात्मा की भक्ति का प्रचार होता है, राम की भक्ति का प्रचार होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं व्यास गद्दी पर से जब जिस समय वक्ता ये कहने लग जाते हैं कि अपने कल्याण के वास्ते मानव को राम की भक्ति करनी चाहिए, अर्थात परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उसी समय श्रोताओं को समझ लेना चाहिए अभी गंगा की धारा बह रही है।
यही गंगा की धारा है। हम महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज और सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, जब सत्संग में सगुण ब्रह्म की चर्चा होने लग जाए। सगुण ब्रह्म किसको कहते हैं? सगुण ब्रह्म राम को कहते हैं, जो शरीर धर करके संसार में आए, एक से एक लीला किए। सगुण ब्रह्म कृष्ण को कहते हैं, जो शरीर धर करके आए, एक से एक लीला किए। जब उनकी लीला का वर्णन होने लग जाए, राम ने क्या क्या किया संसार में आकर के, कृष्ण ने आकर के क्या किया संसार में, और सब अवतारी पुरुष है वो सब क्या किए आकर के संसार में, देवी दुर्गा का अवतार हुआ तो वो संसार में आकर के क्या किए हैं। महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज गुरु महाराज जी कहते हैं, यही गंगा की धारा है। सत्संग में सगुण ब्रह्म की चर्चा और परमात्मा भक्ति की चर्चा, ये गंगा की धारा है। सज्जनों, जब इसी सत्संग में विधि निषेध की चर्चा होने लग जाए, मानव को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मानव के लिए क्या करने योग्य कर्म है और क्या नहीं करने योग्य कर्म, क्या पाप है क्या पुण्य है, जब इसका वर्णन होने लग जाए तो श्रोताओं को समझ लेना चाहिए अभी जमुना की धारा बह रही है। कर्तव्य अकर्तव्य की चर्चा हो रही है, विधि निषेध की चर्चा हो रही है, पाप पुण्य की चर्चा हो रही है। समझ लेना चाहिए श्रोताओं को अभी जमुना की धारा बह रही है। और जब इसी सत्संग में निर्गुण निराकार ब्रह्म की चर्चा होने लग जाए, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म प्रकृति के अनुप्रमाणों में व्यापक होकर के सबसे अपना स्तर ऊंचा रखा है। जड़ चेतन प्रकृति का भरण पोषण करने वाला है, संपूर्ण प्रकृति मंडल को थामे हुए हैं, संपूर्ण प्रकृति मंडल में उसी तरह से परिव्याप्त है जैसे माता के गर्भ में बच्चा छिपा हुआ रहता है, छिपा हुआ रहता है। माता के गर्भ में बालक छिपा रहता तो बाहर से कोई देख पाता है? नहीं देख पाता है। प्रकृति के गर्भ में परमात्मा छिपे हुए, बाहर से कोई देख पाते हैं? नहीं देख पाते। गर्भ के बालक को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ती है, यंत्र की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से प्रकृति के गर्भ में छिपे परमात्मा को देखने के लिए आंतरिक सत्संग ध्यान की जरूरत पड़ती है, ध्यान की जरूरत पड़ती है। तो सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब निर्गुण निराकार ब्रह्म की चर्चा सत्संग में होने लग जाए तो श्रोताओं को समझ लेना चाहिए अभी सरस्वती की धारा बह रही है। यही तो गंगा जमुना सरस्वती की धारा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो इस सत्संग में बाह्य सत्संग में आता है, आता ही नहीं है, वो क्या बोले, जो इस सत्संग को आदर से सेवन करता है, सम्मान पूर्वक आता है, आदर से इसका सेवन करता, बाहरी सत्संग का। आप लोग आदर से सेवन किए हैं? कड़ाके की ठंडी में आ गए सवेरे, सवेरे से बैठे हैं, जबकि 85 महात्मा मिले हुए हैं, महात्मा लोग भी नहीं आए, हम लोग भी नहीं आए, कोई भी नहीं आए, तब भी आप लोग पहले से आकर के बैठे हैं। तो आप लोगों को सत्संग के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है। जो फल उस कीड़ा को मिला है, वृक्ष वाले कीड़ा को, व्यास देव जी वाले कीड़ा को, वही फल हम आपको भी मिलेगा। जो फलदायी को प्राप्त हुआ है वो फल हम आपको मिलेगा। हम आपके भी जीवन में परिवर्तन हो रहा है, हम आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन जिस दिन हम आपको इसका ज्ञान हो जाएगा ना, ऐसे नहीं होगा, जिस दिन परमात्मा का ज्ञान होगा ना, उस दिन इस चीज का ज्ञान हो जाएगा। नहीं, हम कहाँ कहाँ सत्संग किए थे, जिसका परिणाम हमारे जीवन में ये हुआ कि आज हम प्रभु को पहचाने, परमात्मा को पहचाने, तब आपको एहसास होगा। अभी एहसास नहीं होगा, अभी उतना नॉलेज नहीं, उतना संस्कार नहीं, उतना ज्ञान नहीं है कि अभी हम आप इस सत्संग की महिमा को बढ़िया से समझ ले। कीड़ा नहीं समझा था जब कीड़ा वाला शरीर में था, जब वो
पक्षी वाला शरीर में गया तब भी नहीं समझा था, जब वो पशु वाला शरीर में गया था तब भी वो नहीं समझा था, जब मनुष्य वाला शरीर में आया था परमात्मा की कृपा से समझ गया कि नहीं, सत्संग का ही प्रभाव हमारे जीवन में है, हम यहाँ तक पहुंच गए। सज्जनों, हम आप भी कभी परमात्मा तक पहुंचेंगे ना, पहले बाह्य सत्संग हमारे जीवन में प्रभाव डालेगा, यही सत्संग धीरे धीरे आंतरिक सत्संग कराएगा और आपको परमात्मा के पास भेज देगा, परमात्मा के पास भेज देगा। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो इस सत्संग का सेवन आदर से करता, सम्मान के साथ करता है, उसको क्या फल मिलता है? सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये सत्संग सबको सब दिन सब देशों में आसानी से मिल जाता है, जो इसका सेवन आदर से करता, सम्मान के साथ करता है, उनके क्लेशों का नाश होता है, उनके दुखों का नाश होता है। दुख कोई चाहते हैं? दुख कोई नहीं चाहते हैं। क्लेश कोई चाहते हैं? क्लेश कोई नहीं चाहते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो बाह्य सत्संग का सेवन आदर के साथ करेगा, जो सत्संग सबको सब दिन सब देशों में आसानी से मिल जाता है, उनके क्लेशों का नाश हो जाएगा, उनके दुखों का नाश हो जाएगा। सज्जना, ये बाह्य सत्संग की महिमा रही। अब सदगुरु महाराज जी ने जो कहा था आंतरिक सत्संग, आंतरिक सत्संग को ही वेद भगवान मानस योग, ज्योति योग और नाद योग कहा है, 3 योग कहा है। सज्जना, मानस योग से पहले जो बुद्धि योग वेद भगवान ने कहा था, यही बुद्धि योग बाह्य सत्संग है, यही बुद्धि योग बाह्य सत्संग है, मतलब बाहरी सत्संग है। बुद्धि योग बाहरी सत्संग, सदगुरु महाराज जी ने बुद्धि योग कर क्या? सत्संग। सत्संग कौन सा सत्संग? ये बाह्य सत्संग, ये बाहरी सत्संग है बुद्धि योग। और मानस योग, ज्योति योग और नाद योग आंतरिक सत्संग है। सज्जनों, बाह्य बुद्धि योग से आपकी बुद्धि परिमार्जित होगी, आपकी बुद्धि सच्चा निर्णय करने वाली होगी, किस मार्ग पर चलेंगे तो आपका भला होगा, वो मार्ग बतलाने वाली आपकी बुद्धि होगी। जब आप बाह्य सत्संग करेंगे, अपनी बुद्धि को संतों की वाणी से जोड़ेंगे, बाह्य सत्संग से जोड़ेंगे, आपकी बुद्धि परिमार्जित होगी। अब तब आप सच्चे सदगुरु के सानिध्य में जाकर के आंतरिक सत्संग की विधि सीखेंगे, समझेंगे। आंतरिक सत्संग वही मानस योग, ज्योति योग और नाद योग है। सज्जनों, जो दीक्षा लिए हैं वे व्यक्ति तो मानस योग, ज्योति योग और नाद योग को समझ जाएंगे, लेकिन जो दीक्षा नहीं लिए उसमें भी संत मत में और संप्रदाय की बात नहीं आपको नहीं बताया। याद रखेंगे, संत मत की जो साधना है ये वेद सम्मत है, उपनिषद सम्मत है, पुराण सम्मत है, रामायण सम्मत है, गीता सम्मत। मतलब महापुरुषों ने परमात्म प्राप्ति का साधन इन ग्रंथों में जो कहा है वही साधन संत मत के जो महान गुरु हैं महर्षि में परमहंस जी महाराज बतलाए हैं। पढ़े लिखे लोग संत मत की साधना को धर्म ग्रंथ से मिला सकते हैं कि महर्षि में परमहंस जी महाराज ने साधना की विधि बतलाई है, वो साधन पद्धति बतलाई है, वो धर्म ग्रंथ से मिलता है कि नहीं। पढ़े लिखे लोग इसको दबा सकते हैं, वो मिला सकते हैं। सज्जनों, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को जो गुरु मिले हैं ना, महर्षि में परमहंस जी महाराज मिले हैं ना, ये सच्चे सदगुरु हैं और हम आपको सच्ची जुक्ति बताए हैं, सच्ची जुक्ति बताए हैं।
जो वेद में परमात्म प्राप्ति का साधन बताया है, उपनिषद में परमात्म प्राप्ति का साधन बताया है, पुराण में अन्य धर्म ग्रंथों में जो परमात्म प्राप्ति का साधन बताया है, वही साधन महर्षि परमहंस जी महाराज बताया है, वही साधन बताए हैं। और इसी मार्ग पर चल करके हम आपको परमात्मा की प्राप्ति हो भी सकते हैं, हो भी सकती है। अभी आप लोग सुन रहे थे ना पाठ में, अगर कोई परमात्मा को तत्व रूप में जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, तो उनको क्या करना होगा? 4 योग करना होगा, बुद्धि योग, मानस योग, ज्योति योग और नादि योग। ऐसा कहा था ना? तो बुद्धि योग सत्संग बाह्य सत्संग की बात मैं आपको बता दिया, फिर आंतरिक सत्संग, मानस योग, ज्योति योग और नादि योग, ये नहीं मैं आपको बताया है। तो सज्जनों, आप कहेंगे परमात्मा को प्राप्त करने की जरूरत क्या है, ये सब हमको करना पड़ेगा? नचिकेता को यमराज ने कहा था, जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है ना, परमात्मा को तत्व रूप में जान लेता है ना, वो पुनः शरीर भाव को प्राप्त नहीं होता है। सज्जनों, 84 लाख प्रकार की योनियों में से किसी भी योनि में जाएंगे, शरीर को प्राप्त करेंगे, जन्म होगा भी नहीं? जन्म हो जाएगा। जब जन्म हो गया तो फिर मरेंगे कि नहीं? मरना भी होगा। किसी भी आप योनि में जाएंगे तो आपका जन्म होगा, तो जन्म हुआ तो फिर आप मरेंगे। और हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने कहा, जीव के लिए जन्मने मरने के समान और कोई दुख संसार में नहीं है। ये सबसे बड़ा भयंकर दुख है। गुरु महाराज जी कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। आवागमन से बढ़ करके जीव को और कोई दुख संसार में नहीं होता, बहुत बड़ा दुख है। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। प्रभु भक्ति क्या है? यही ध्यानाभ्यास है, आंतरिक सत्संग है, यही तो परमात्मा की भक्ति है। जब ये करेंगे ना तो इसका निवारण हो जाएगा, मतलब आवागमन के चक्र से आप छूट जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। आप शाश्वत और सनातन सुख को प्राप्त कर लेंगे, अस्थाई सुख को प्राप्त कर लेंगे। आपके जीवन में कभी क्लेश नहीं होगा, आपके जीवन में कभी दुख नहीं होगा। नचिकेता को यमराज कह रहे हैं, यही चेत कद बौद्धम प्राग श्रीणस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। वो शरीर भाव को प्राप्त नहीं होगा, इसलिए ध्यानाभ्यास करना है, मतलब आंतरिक सत्संग करना है। पहले बाहरी सत्संग करना है, इसके बाद आंतरिक सत्संग करना है। अब देख लीजिए, आंतरिक सत्संग से क्या होगा? समाज रूप में थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए, बाह्य सत्संग से आपको परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होगा, और आंतरिक सत्संग से आपको परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान होगा। समझ रहे हैं? जिस जीवन काल में आपको परमात्मा का परोक्ष ज्ञान हो जाएगा, उस जीवन काल में आप जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। लेकिन बाह्य सत्संग से आप परमात्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, परमात्मा का परोक्ष ज्ञान आपको हो जाएगा, मतलब सुनी सुनाई ज्ञान हो जाएगा, पढ़ी पढ़ाई ज्ञान आपको हो जाएगा सत्संग के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, तो आपका मनुष्य शरीर सुरक्षित हो जाएगा। आप मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरेंगे, 84 में आप नहीं जाएंगे, मरेंगे ना मनुष्य शरीर में रह करके, तो फिर दोबारा आपको मनुष्य का ही शरीर मिल जाएगा। लेकिन आंतरिक सत्संग ध्यानाभ्यास करके, मानस योग, ज्योति योग, नाद योग करके जब परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, असली ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तब आप जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। तब आपको न जन्मना होगा और न आपका मरना होगा, आप जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। तो सज्जनों, मानस योग क्या है, ज्योति योग क्या है, नाद योग क्या है? जो आंतरिक सत्संग है, ध्यानाभ्यास है। हम लोग के सदगुरु महाराज ने इसकी व्याख्या की है। मानस योग को 2 भागों में बांटा है। मानस योग मतलब मानस जप और मानस ध्यान। मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान। मानस जप, मानस ध्यान किसको कहते हैं?
जो गुरु से दीक्षा ली उनको पता है। मानस जप, गुरुदेव ने जो आपको मंत्र बतलाया है, आप उस मंत्र को मन ही मन जपते हैं, इसी का नाम है मानस जप। परमात्मा अनंत है, परमात्मा का नाम अनंत है। संत सदगुरु से जो नाम आपको मिल गया है मंत्र के रूप में, उस मंत्र को आप मन ही मन जपते हैं, यही है मानस जप। इसी का नाम है मानस जप। सज्जनों, मानस जप करने से क्या आपके जीवन में फल होगा? याद रखिएगा, मानस जप करते करते मंत्र से संबंधित इष्ट का दर्शन आपको होगा। मानस जप करते करते मंत्र से संबंधित इष्ट का दर्शन आपको होगा। आपके लिए कैसे होगा? जैसे बीज में वृक्ष छिपा रहता है, बीज में पौधा छिपा रहता है। आप लोग किसान वर्ग के लोग हैं, पता है ना हम लोगों को। वृक्ष में, बीज में वृक्ष है, पौधा है, छिपा रहता है, देखने में आता है, देखने में नहीं आ रहा। देखने में कब आता है? जब उस बीज को आप भूमि में डाल देते हैं, तब बीज के वृक्ष को, पौधा को हम देख लेते हैं। उसी प्रकार से मंत्र में इष्ट छिपा रहता है। मंत्र में कौन छिपा रहता है? इष्ट छिपा रहता है। लेकिन ऐसे प्रकट इष्ट नहीं होंगे। जब आप उस मंत्र को सिद्ध कर लेंगे, मानस जप करते करते उसको सिद्ध कर लेंगे, तो होगा क्या? उसी मंत्र से आपके इष्ट प्रकट हो जाएंगे। कोई राम मंत्र को जपते हैं गुरु से ध्यान करके, जब वो मंत्र उसका सिद्ध हो जाएगा ना, उस भक्त के सामने में राम प्रकट हो जाएंगे। कोई शिव मंत्र को जपते हैं गुरु से ध्यान करके, अगर वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा ना जपते जपते, उसी मंत्र से शिव प्रकट हो जाएंगे, शिव प्रकट हो जाएंगे। हम आप गुरु मंत्र को जपते हैं ना, अगर हम आपका भी गुरु मंत्र सिद्ध हो जाएगा ना, उसी गुरु मंत्र से हम आपके गुरु महाराज जी प्रकट हो जाएंगे, गुरु महाराज जी प्रकट हो जाएंगे। इसलिए तो कहा मंत्र का अर्थ आवाहन करना, मतलब अपने इष्ट को बुलाना। तो बुलाते हैं तो इष्ट आ जाते हैं, नहीं ना आते हैं। भूमि में आप बीज को बोलते तुरंत पौधा को देख लेते हैं। उस पौधा को भी देखने में, वृक्ष को भी देखने में आपको कुछ समय लगता है। बिना समय लगाए उस पौधा को आप नहीं देख सकते हैं, बीज के वृक्ष को नहीं देख सकते, पौधा को नहीं देख सकते हैं। तो हम आप सोचेंगे कि तुरंत गुरु मंत्र का जाप करने लग गया, किसी मंत्र का जाप करने लग गए, जिस मंत्र को जपते तो भगवान हमको तुरंत दर्शन दे दे, ऐसा होगा? नहीं। बीज जमीन में जाता है ना, फूलता है, गलता है, तब उससे गाछ निकलता है। उसी प्रकार से हम आप जपते जपते मानस जप करते करते मंत्र को सिद्ध कर लेंगे ना, उसी मंत्र से गुरु महाराज जी प्रकट हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। गुरु महाराज जी का दर्शन हो जाएगा, गुरु महाराज जी का दर्शन हो जाएगा। सज्जनों, जब गुरु महाराज जी हम आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, गुरुदेव को देखने लग गए, तब मंत्र का जाप करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है? मंत्र जाप के बाद जो है ना, मानव ध्यान, मानस जप के बाद जो है ना, मानव ध्यान करना है। तब गुरु के रूप का ध्यान करना है, अपने भीतर में ध्यान करना है। जिस तरह से आपको कहा है गुरु मूर्ति का ध्यान करने के लिए, उस तरह से गुरु मूर्ति का ध्यान करना है, उस तरह से गुरु मूर्ति का ध्यान करना है। सज्जन, वैसे अभ्यास के लिए दीक्षा देने वाले गुरु बताते हैं कि थोड़ी देर मंत्र का जाप कर लीजिए और थोड़ी देर रूप का ध्यान कर लीजिए। अभ्यास के लिए ऐसा है। महर्षि संतसेवी परमानंद जी महाराज ने करने की कृपा की है। जिस साधक को फुर्सत है, मौका है, समय है, उसको ज्यादा से ज्यादा समय जप में लगाना चाहिए। एक काम होगा तब ना दूसरा काम कीजिएगा। एक काम आपका तब सफल होगा, मतलब मंत्र का जाप करना तब आपका सफल माना जाएगा जब मंत्र से संबंधित रूप आपके सामने में प्रकट हो जाएगा, तब न सिद्ध हो गया आपका मंत्र।
जपात सिद्धि, आपको सिद्धि मिल गई। केवल यही नहीं होगा कि रुपये का दर्शन हुआ, बहुत प्रकार की सिद्धियां मिल जाएगी मंत्र का जाप करने से। रूप तो मिलवे करेंगे, रूप का दर्शन तो होगा ही। सज्जना, अब मंत्र का जाप नहीं करना, अब रूप का ध्यान करना है, अब मानव ध्यान करना है। सज्जना, अब आपको रूप, आपके सामने में रूप प्रकट हो गया, रूप में भी अपनी वृत्ति को समेटिए। रूप में भी आपको अपनी वृत्ति को समेटना होगा। कोई भी स्टाफ के सामने प्रकट हो गया है, पूरे शरीर को लेकर के, उनके पूरे शरीर को एक बार देख लिए ना, तो ऐसा अभ्यास कीजिए उस इष्ट का पूरा शरीर हमको नहीं दिखे, केवल मुंह दिखे। पर इतना अभ्यास कीजिए, मुंह हमको दिखाई दे, मुखारबिंद का हमको दिखाई दे। फिर ऐसा अभ्यास कीजिए कि मुखारबिंद भी हमको दिखाई नहीं दे। सज्जना, जब आपको मुखारबिंद भी दिखाई नहीं देगा, तब सामने में क्या दिखाई देगा? अंधकार में दिखाई देगा, अंधकार दिखाई देगा। आप कहेंगे गुरु को जो देख रहे थे और अंधेरे में देख रहे थे, इसमें दो तरह की बातें आती है। साधक को अपना अपना ढंग से अनुभव होता है। एक तो मानसिक रूप में गुरुदेव आते हैं, केवल मन में देखते हैं कि गुरु महाराज जी ऐसे हैं, हकीकत में नहीं देखते, मन में देखते हैं, मानसिक रूप में आया है। और दूसरे, आपके सामने में मंत्र का जब सिद्ध हो गया है, मंत्र जब सिद्ध हो गया है, प्रकट हो गया है, साक्षात आपको दर्शन ले रहे हैं, आप लोग अपने सामने में दर्शन कर रहे हैं। तो दर्शन तो अंधेरा में नहीं होता, प्रकाश में होता है ना। गुरुदेव जो आपके अंदर में, आपके सामने प्रकट हुए हैं, तो पूर्ण प्रकाश को लेकर के प्रकट नहीं हुए हैं। जैसे सिनेमा देखने के लिए जाते हैं लोग, भले आप लोग सत्संगी हो गए तो भी नहीं देखते होंगे, मैं भी पहले गया था जब घर में रहा था, घर में था तब, जैसे सिनेमा हॉल में घुसा था ना, तो बिल्कुल अंधेरा था, अंधेरा था। और उधर से पीछे से फोक्सी मारा ना, तो पर्दा पर फोटो दिखाई दिया। ऐसे ना होता है, पीछे से मारता, मारने वाला जगह से मारते हो, हम देखे तो पीछे से आ रही रोशनी, वो पर्दा पर गया तो लोग सब दिखने लगा, बहुत आदमी से उसमें सब कुछ फोटो दिखने लग गया, सब मारपीट शुरू, गाना बजाना आरम्भ हो गया। सज्जना, तो अंधकार है, तो पूरा हॉल अंधकार है, अब पर्दा पर प्रकाश है। कितने ना ऐसे नहीं आता है। उसी प्रकार से आप जब भीतर में गुरुदेव को देखेंगे ना, चारों तरफ अंधकार रहेगा, लेकिन गुरुदेव केवल अपने शरीर को प्रकाश बना करके आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। गुरुदेव के भर ही आपको प्रकाश दिखाई देगा। समझ रहे ना बात को? जितने स्थान पर गुरु महाराज जी छेके हुए हैं, अपने शरीर को लेकर के आए हैं, उतने में आपको गुरु महाराज दिखाई देंगे। और जगह पर अंधेरे जगह सिनेमा हॉल की तरह खाली पर्दा पर देखिए, पर्दा पर गुरु महाराज दिखाई दे रही है, लेकिन इतने में लग करके नहीं रहना है, उस रूप में भी अपना सिमटाव करने। इसलिए मैंने आपको कहा समूचा शरीर को देखना छोड़िए, उनके मुखारबिंद को देखिए। जब मुखारबिंद भी देखना छोड़ देंगे ना, तब आपके सामने मनकारी रहेगा। उस समय जब दोनों दृष्टि की धाराएं उसी अंधकार में टिक जाएगी, या गुरु मूर्ति में एक जगह नासाग्र में जाकर के स्थिर हो जाएगी, तब क्या होगा? ईड़ा पिंगला सुखमना में जाकर के जुटा, गंगा जमुना सुखमना सरस्वती में जाकर के जुटा, तब क्या होगा? आपसे तीसरा योग हो जाएगा, जो ज्योति योग है वो आपसे हो जाएगा। मतलब दोनों दृष्टि की धाराएं अंधकार में मिल गई, तो क्या हो गया? आपके अंदर में प्रकाश हो जाएगा। आप कैसे प्रकाश होगा? यहाँ जो बॉल चल रहा है, बॉल चल रहा है, सब जब अपना घर बॉल जलाते हैं, उसमें दो तार जोड़ा हुआ है, ठंडा और गर्म, दोनों जोड़ा हुआ है, उसमें विद्युत की शक्ति है। बल्ब लगा दीजिए तो बल्ब जलने लग जाएगा। जब दोनों तार को अलग कर देंगे तब
तब भी जलेगा बोल, तब नहीं बोल देगा। उसी प्रकार से भी दो धारा है ना, गंगा की धार, जमुना की धार, ये दोनों अलग अलग है, एक ठंडा एक गर्म है, दोनों अलग अलग है। जब गुरु जुक्ति से दोनों तार को मतलब दोनों दृष्टि की धार को जोड़ देंगे अपने भीतर में, इन्हें जोड़ने की कला गुरु सिखाते हैं। यह भेद गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है, असंभव समझ लो किसी संत से। जब दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ देंगे ना, एक कर देंगे आप पिल्ला को सदमना में जोड़ देंगे, तब आपके भी अंदर में अंधकार नहीं रहेगा। अभी आंख बंद करते अंधकार मालूम पड़ता है, जब दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ देंगे तब आपके अंदर में प्रकाश हो जाएगा, तब आप अपने भीतर में प्रकाश देखने लगेंगे, ज्योति योग सफल हो जाएगा। सज्जना जब एक बार उस प्रकाश को आप देख लेंगे ना, तब आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं रहेगी। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा, जथा सुवंदन आंध्र साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देख ही शैल बना भूतल भूरी निधान। आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं रहेगी। पहाड़ के अंदर क्या है, धरती के अंदर क्या है, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में कहां पर क्या हो रहा है, उसको आप देखने लग रहे हैं। बिंदु मनोलयन कृत्वा दूरदर्शन मापी, कोई बात छिपी भी नहीं रहेगी। आंख बंद करेंगे सब कुछ आप देखेंगे। धृतराष्ट्र के मंत्री संजय, उनको व्यास देवी महाराज ने दिव्य दृष्टि दिया। महाभारत का युद्ध मैदान 84 कोस में था, वैसे तो मैंने कुरुक्षेत्र में था ना, लेकिन 84 कोस में युद्ध हो रहा था। कौन कहां किससे लड़ रहा है, कौन कहां पर मारा जा रहा है, राजभवन में बैठ करके संजय सब बताते थे, सब बताते थे ना, कौन कहां किसके साथ लड़ रहा है, कैसे बताते थे, वही दिव्य दृष्टि से। उस दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी ना, तो हम आप भी देखेंगे कहां पर क्या हो रहा है। तब रेडियो सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेलीविजन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब कुछ आप जान जाइएगा। अगर इस साधन में आप सफल हो जाइएगा, और ये प्रकाश परमात्मा की विभूति है। सज्जना, जब साधक तीसरा योग बुद्धि योग मानस योग के बाद ज्योति योग कर लेता है, प्रकाश को प्राप्त कर लेता है, तब उनको क्या होता है, का बिंद में तहनाद बोले। उसी बिंदु में प्रकाश में साधक नाद सुनता है, मतलब शब्द सुनता है। अब उनको चौथा योग करना है, मतलब नाद योग करना है, शब्द योग करना है। सज्जना, संत मत की ये चौथी साधना अंतिम साधना है। सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की है, नाद योग से ही, शब्द योग से ही साधक पहले अपनी पहचान करता है, अपने को पहचानता है कि मैं कैसा हूं। नाद योग से ही, शब्द योग से ही, शब्द योग का अभ्यास करके शब्द को, साफ शब्द को जब पहचानता है, तब साधक को अपनी पहचान हो जाती है। और जिस साधक को अपनी पहचान हो जाती है, उसी साधक को परमात्मा की पहचान होती है। जैसा कि नचिकेता को जमराज ने कहा था, नाय महात्मा प्रवश्री न लभ्यो न मेधया बहुना श्रुतेन न यमे वैश विभ्रुदेत यमे वैश विभ्रुदेत न लभ्य तस्यैष आत्मा विभ्रुदेत अनुस्वा। नचिकेता को जमराज ने कहा था, कोई प्रवचन के माध्यम से परमात्मा को नहीं देख सकता है असल रूप में। कोई प्रवचन को सुन करके परमात्मा को असल रूप में नहीं देख सकता है। किसी की मेधा शक्ति बहुत तीव्र है, इससे भी वो परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता है। जो साधक अपना दर्शन किया है ना, अपने द्वारा वो परमात्मा का दर्शन करेगा। तो कैसे अपना दर्शन करेगा? जो नाद योग करेगा, मतलब शब्द योग का अभ्यास करेगा, सार शब्द की उपासना करेगा, वो साधक पहले अपनी पहचान करेगा, बाद में वो परमात्मा को पहचानेगा। जिस परमात्मा को पहचान लेने पर जीव जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है।
वो किसी भी प्रकार के शरीर भाव को प्राप्त नहीं होता है। 84 लाख प्रकार की जोनियों में वो नहीं जाता, किसी भी शरीर को प्राप्त नहीं करता। उनका जन्म नहीं होता, जन्म ही नहीं होता, मरण होगा, उनका मरण भी नहीं होता। वो जन्म मरण से छूट जाता है, मतलब बहुत बड़ा भयंकर दुख से वो छूट जाता है। परमात्मा को पाकर के परमात्मा होगा। तो सज्जनों, यही मानस योग, ज्योति योग और नाद योग आंतरिक सत्संग है। यही ध्यानाभ्यास है। जो आंतरिक सत्संग करता है, ध्यानाभ्यास करता है, उसको परम परमात्मा की प्राप्ति होती है। बोले तो बहुत प्रकार की रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति होती है, देवी देवताओं का दर्शन होता है, बाद में परमात्मा का भी दर्शन होता है, ईश्वर का भी दर्शन होता है। आंतरिक सत्संग करने से जीव जन्म मरण के चक्र से छूटता है। महापुरुषों ने और समाज में ये भी कहा, बाह्य सत्संग से मानव का सुधार होता है और आंतरिक सत्संग से मानव का उद्धार होता है। समाज में समझ लीजिए, बाहरी सत्संग करने से आपका सुधार होगा, आपकी अच्छी संस्कार का निर्माण होगा, आप भक्ति पथ पर चलना प्रारंभ करेंगे, आंतरिक सत्संग करना शुरू करेंगे, आपको समझ बूझ हो जाएगी क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, करना है। सज्जनों, नहीं करने योग वाले कर्म को छोड़ेंगे, करने योग वाले कर्म को करेंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, ध्यान में आगे बढ़ेंगे, आंतरिक सत्संग में आगे बढ़ेंगे। एक दिन आपको अपनी पहचान, परमात्मा की पहचान हो जाएगी और आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा। अभी के सत्संग में आपको कितना सुना है, फिर अपना हाथ करके सत्संग में आप लोग सुनेंगे। बोलिए प्रेम से